Okay, student, now see the वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल जो टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होता है, वो ये डेफिनेशन ये सब नहीं पूछते हैं, ये डायग्राम नहीं पूछता है। इसमें अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो आता है वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट। ठीक है, तो वो मैं अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। ये एक वर्नियर स्केल क्या होता है, दो स्केल से मिलके बना होता है। ठीक है, एक क्या होता है, वन स्केल इज कॉल्ड मेन स्केल, जो फिक्स्ड होता है। देखिए ये जो मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। उसके ऊपर एक और स्केल होता है जो क्या करता है, कॉल वर्नियर स्केल, जो स्लाइड करता है मेन स्केल पे, और यही जो स्लाइड करता है यही बताता है स्केल है। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ही नापेगा, बट डिस्टेंस कैसा, बहुत छोटा मिलीमीटर में जो डिस्टेंस होता है उसको ये मेज़र करेगा। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी स्केल आर यूज इन वर्नियर स्केल, तो यू हैव टू राइट देयर आर टू स्केल इन वर्नियर स्केल, वन इज मेन स्केल दैट इज फिक्स एंड अनदर इज वर्नियर स्केल विच इज मूवेबल ऑन और स्लाइड ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो यही जो वर्नियर स्केल जो मूवेबल होता है, जो इसके ऊपर स्लाइड करता है, और ये वाला जो स्केल होता है हमारा, ये जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको कांस्टेंट बता रहा हूँ, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर और वर्नियर कांस्टेंट, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका इसका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे देता है, डिफाइन लिस्ट काउंट और डिस्क्राइब और यूजेज ऑफ वर्नियर स्केल और डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट, यही पूछते हैं। अगर इससे क्वेश्चंस आता भी है तो यही आएगा, या एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स आएगा। बट चैप्टर बहुत सारा है तो जरूरी नहीं है कि इसी से क्वेश्चन पूछेगा। बट अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपका इसी का सिर्फ डेफिनेशन पूछता है, वर्नियर कांस्टेंट का या लिस्ट काउंट का, या नहीं तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स, वो मैं बताऊंगा। तो पहले ये देख लीजिए, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब क्या हो गया, लिस्ट काउंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, यानी ये जो मेन स्केल है इसमें जो डिवीजन होता है वन, यानी जो वैल्यू होता है उसमें से वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी ये जो वर्नियर स्केल जो मूव किया, राइट, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट जो है हमारा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। बट लिस्ट काउंट के लिए ये डेफिनेशन याद करके ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, राइट। अभी इसका एक और फॉर्मूला है, ये तो सबट्रैक्ट का, एक डिवीजन का भी फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूँ, और एक न्यूमेरिकल्स भी बताता हूँ मैं। ओके, नाउ सी, लिस्ट काउंट का जो है या वर्नियर कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला होता है, द लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मतलब जितना वैल्यू निकलता है डिवीजन में, एक्स मानते हैं उसको, उसका डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर जो डिवीजन का निकलेगा एन से। मैं एक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट का ना, ऐसे चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जैसे ये मेजरमेंट का जो ये चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, इसमें से ज़्यादा क्या पूछेगा आपका, वो ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट पूछेगा, ड्राइव यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं पूछेगा, यही पूछेगा। ठीक है, इसमें से ये सब पूछने का चांसेस बहुत कम होता है, बट आपके सिलेबस में है, मैं पढ़ा रहा हूँ। बट ये सब पे आप कोई क्या करेगा, इसी को इतना डीप पढ़ेगा, इतना डीप पढ़ेगा, और जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पे ध्यान नहीं देगा। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ये सब याद कीजिए, इसका डेफिनेशन याद कीजिए, लिस्ट कांस्टेंट का याद कीजिए, एक में जो न्यूमेरिकल्स बताता हूँ वही कीजिए, बस हो गया। इससे ज़्यादा कुछ पूछता है नहीं। इस चैप्टर्स में आपको ज़्यादा पूछेगा ड्राइव यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है, एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, ठीक है, फर्मी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है,
तो जो मैंने वो बताया था वो आएगा ड्राइव यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जो मेन न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आपका आगे और भी जो चैप्टर है वो सबसे। तो मैं आपको बुक्स में जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो आपके सिलेबस में है, और जो जो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको 100% याद कीजिए। इस चैप्टर में से जो मैं बता रहा हूँ आपको, ड्राइव यूनिट, ठीक है, कन्वर्सन फैक्टर, ठीक है, एंगस्ट्रम मीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, फर्मी का जो दिया हुआ है वो सब जो बताया वो सब कीजिए। 100% से कोई ये चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये डेफिनेशन आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। फिर भी आपके सिलेबस में है तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स लिस्ट काउंट से रिलेटेड। In an instrument there are 25 division on the vernier scale which have length of 24 division of the main scale. 1 centimeter of main scale is divided in 20 equal parts. Find the least count. तो सबसे पहले देखिए लिस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था। न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है उसको लिखना है, और क्या क्या गिवन है उसको नहीं लिखना है। तो क्या निकालना है, हमें लिस्ट काउंट निकालना है। उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, x/n। इतना हो गया। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इन द इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। कितना डिवीजन है, 25 डिवीजन, यानी टोटल का टोटल डिवीजन कितना है, वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितना है, 25। क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल n, यानी n कितना दिया हुआ है, 25, यानी n हमारा दिया हुआ है 25। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब आगे पढ़ते हैं। which have length of 25 division of main scale। मेन स्केल में 25 डिवीजन, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 20 इक्वल पार्ट। यानी मेन स्केल में जो है 1 सेंटीमीटर मेन स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 20 पार्ट में, यानी 20 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल का कितना होगा, टोटल का अगर 20 होता है सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल का अगर 20 सेंटीमीटर होता है तो एक का कितना होगा, 1/20 होगा, नहीं होगा। सिंपल से देखिए, टोटल अगर 20 पार्ट्स है, टोटल का 20 पार्ट है तो 1 के लिए क्या होगा, 1/20 पार्ट। अगर डिवाइड करेंगे तो सिंपल सारे एक दूसरा तरीके से देखिए। मान लीजिए आपके पास 5 इंसान है, ठीक है, 5 मैंगो है, 5 मैंगो, आपके पास 5 मैंगो है, ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ है 5 मैंगो, टोटल मैंगो 5 है, ठीक है। और अब वहाँ पे जो है 10 आदमी है, वहाँ पे है 10 इंसान, 10 मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो कितने कितने मैंगो पड़ेंगे उन सबको कैसे पता करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 10, यानी 1/2, यानी हाफ पीस करके सबको मैंगो मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल है हमारा 20, तो एक पार्ट के लिए क्या होगा 1/20। तब ना पता चलेगा कि एक, क्योंकि यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल नॉट द टोटल। टोटल के लिए तो यहाँ पे लिख दिया, टोटल वर्नियर स्केल दिया हुआ है 25 डिवीजन, बट यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। यानी 1 सेंटीमीटर का जो मेन स्केल था 1 सेंटीमीटर का, उसको 20 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 20 पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है तो 1 पार्ट का कितना वैल्यू होगा, 1/20, क्योंकि फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल।
तो टोटल मेन स्केल डिवीजन है 20 पीसेस, तो 1 के लिए क्या होगा 1/20, यहाँ पे 1/20 बैठा दिया है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 1/500, कैलकुलेट करेंगे 0.002 सेंटीमीटर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सी द वर्नियर कैलिपर्स और स्लाइड कैलिपर्स, ठीक है। हाँ, ये वाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका डायग्राम है, बुक में आपका डायग्राम दिया हुआ है, राइट। तो आप जो है इससे भी अच्छा डायग्राम बनाएंगे, घर पे बनाएंगे तो स्केल लेके ये सब लाइन एकदम स्ट्रेट खींचेंगे। मैंने हाथ से खींचा है तो हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा ये हो, बट ये आपका जो है वर्नियर कैलिपर का, या जिसे स्लाइड कैलिपर भी बोलते हैं, ये इसका डायग्राम है, राइट। इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये इसका आउटर जॉ हो गया, आउटसाइड जॉ, ये इसका इनसाइड जॉ हो गया, ये इसका स्क्रू हो गया, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है, ये फिक्स जॉ हो गया। तो इस तरह से ये पार्ट है। तो अब इसमें जो पूछा जाता है कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और उनके फंक्शन क्या क्या है, राइट। ये वाले से या टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या क्या पार्ट्स है, फंक्शन क्या क्या है और क्या क्या पूछे जाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो देख लिए सबसे पहले आउटसाइड जॉ। इसका जो आउटसाइड जॉ है वो क्या करता है, टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड डायमीटर ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ स्फीयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। ये जो देखते हैं ये वाला जो पार्ट है ये मूव करता है, राइट। तो स्फीयर जितना बड़ा है यहाँ पे वो लगा के यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं कि उसका कितना, वो जो डायमीटर है स्फीयर का कितना है, कितना बड़ा वो स्फीयर है। उसी तरह से रॉड भी कैसा होता है, रॉड भी किस तरह से होता है, डायग्राम रॉड का इस तरह से ही तो होता है ना रॉड। तो इसका ये पार्ट भी क्या एक तरह का स्फीयर ही है ना, सर्कल के तरह, ये स्फीयर सॉलिड स्फीयर की तरह है, पूरा फील्ड होता है ना, ये रॉड है। तो ये होता है, तो इसको भी ये मेजर कर लेता है इससे, ठीक है। डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी आउटसाइड जॉ जो है वो डायमीटर मेजर करने का काम मेनली करता है, चाहे वो रॉड का हो, स्फीयर का हो, हॉलो सिलेंडर का हो, ठीक है। दूसरा पार्ट है इनसाइड जॉ, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो सिलेंडर और पाइप। याद करने का तरीका देखिए, आउटसाइड मतलब क्या होगा, बाहर का जो है वो पूरा का पूरा डायमीटर मेज़र करेगा। इनसाइड जो का क्या करेगा, वो मेज़र करेगा इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो। होलो जब होता है, होलो सिलेंडर, तो वो ऐसे होता है, राइट, कुछ इस तरह से होता है होलो सिलेंडर। यहाँ पे तो ये दिखेगा नहीं है ऐसा, राइट। यानी ये क्या होता है, अंदर से भी क्या होता है, ये खोखला होता है। ये जो है क्योंकि ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो इसमें ऐसे ही बनेगा। 3D पिक्चर में आपको पूरा पता चलता है, बट इसमें देखिए ये जो है ये इसका इनर डायमीटर है और यहाँ से यहाँ पूरा इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। तो ये अंदर जो होलो है इससे क्या पता करता है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द होलो। पर ये अंदर का जो डायमीटर है ये जो है इनसाइड जॉ से वो पता करता है, ठीक है। स्ट्रिप, तो मेजर द डेप्थ ऑफ द बीकर और बोटल। ये इसका स्ट्रिप होता है, इसमें जो वो उसको बीकर के भीतर डाल के और वो स्केल से अप डाउन करके नापता है कि वो बोतल कितना डेप्थ है, ठीक है, और कितना उस बोतल हो गया या कोई बीकर हो गया, उसका डेप्थ किससे नापा जाता है, वर्नियर के कैलिपर में स्ट्रिप से, ठीक है। और भी कुछ पार्ट है, देख लीजिए। ओके, नाउ मेन स्केल जो पार्ट है इसका, उसका फंक्शन क्या है, टू मेजर द लेंथ करेक्ट अप टू 1 mm। 1 mm तक के लेंथ को जो है मेन स्केल करेक्ट नाप सकता है। वर्नियर स्केल का क्या फंक्शन है, हेल्प टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 0.1 mm। 0.1 mm इतने छोटे लेंथ को भी जो है नाप सकता है। वो कौन नापता है, मेजर करता है, वर्नियर स्केल, ठीक है।
Okay, now see the least count of vernier calipers. वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट यानी LC क्या होते हैं? फॉर्मूला वही वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन x बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर n, ठीक है, वही रहेगा। और इसका न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो और क्लियर होगा। देखिए नोट करने की चीज़ ये है कि ये जो LC है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है ये डिक्रीज कब होगा, कब कब ये डिक्रीज करेगा? पहला, इंक्रीज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर, जब जब जो है डिवीजन जो होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल में इंक्रीजिंग होगा तो LC लिस्ट काउंट क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल वन डिवीजन का वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो लिस्ट काउंट डिक्रीज करेगा। ये सब कुछ याद करने की चीज़ है, ठीक है, ये सबसे बस इसी तरह से डेफिनेशन और ये सभी पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक किए हैं, उसके बाद इसमें आपका, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ओके, नाउ सी द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी जीरो एरर में भी दो होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें देख लीजिए, इन क्यों कहते हैं जीरो एरर क्यों कहा जाता है? इन अ वर्नियर कैलिपर ड्यू टू विच द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। ये जो वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है ये मेन स्केल के जीरो मार्क के साथ नहीं मिलता है। व्हेन द टू जो J1 J2 आर इन कॉन्टैक्ट, जब J1 J2 कॉन्टैक्ट में आते हैं, सट जाते हैं, तो जीरो मार्क जो है वो क्या करता है, नहीं मिलता है। इसी को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। जीरो एरर इज इक्वल टू द लेंथ बिटवीन द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल एंड द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है और मेन स्केल का जो जीरो मार्क है, दोनों के लेंथ के बीच जो होता है उसी को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो जीरो है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है जब ये J1 और J2 एक साथ आ जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग जीरो एरर बोलते हैं। अब इसमें होता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, चलिए वो देखते हैं। ओके, देखिए आपका ये पहला चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर इसी तरह का थ्योरी है तो वो करना पड़ेगा। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा उसके बाद से जितना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा, न्यूमेरिकल्स होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थ्योरी कम होगा। बट अभी जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है, इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। देखिए मैंने बताया था जीरो एरर दो होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एक निगेटिव। किसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर और किसको बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर? तो फर्स्ट वी सी द जीरो एरर टू काइंड्स। पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब ऑन ब्रिंगिंग द टू जॉ, यानी ये जॉ 1 जॉ 2 इन दो जॉ को जब टुगेदर द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज द राइट ऑफ द जीरो मार्क। अगर जब ये J1 J2 को पास लाते हैं तो ये जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है अगर ये जीरो के राइट साइड में होता है तो वैसे जीरो एरर को हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। और निगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, मान लीजिए अभी ये दोनों के बीच में गैपिंग है तो जीरो इधर, जब ये दोनों सट जाएगा तो ये जीरो इधर घसकेगा। जब ये जीरो घसकने के बाद अगर वो जो मार्क है ये वर्नियर स्केल का जीरो है अगर वो राइट साइड में हो, यानी वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के जो जीरो मार्क है उससे अगर राइट साइड में हो तो उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे। और वही जब दोनों जॉ को टच करेंगे और जब वर्नियर स्केल का जो है जीरो वो लेफ्ट साइड हो जीरो ऑफ द मेन स्केल से, ठीक है, ऑन ब्रिंगिंग द टू जो टुगेदर इफ द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू द मार्क ऑफ मेन स्केल। अगर मेन स्केल से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में होगा तो निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे और राइट में होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। सिंपल ये समझिए, मेन स्केल से जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड में होगा तो उसे पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे और अगर वो लेफ्ट साइड में होगा उसे निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे।
ओके, यहाँ पे इतना ही आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो उसका लिस्ट काउंट पूछेगा, जीरो एरर क्या होता है वो पूछ सकता है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं जीरो एरर ये पूछ सकता है, और इसका यूजेस क्या है, लेंथ नापने के लिए यूजेस तो बता ही दिया, फंक्शन क्या है इसका, लेंथ नापने के लिए, उसके बाद आपका डेप्थ नापने के लिए, डायमीटर नापने के लिए, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर नापने के लिए इसका यूज़ होता है। मैं आप इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। एक ही दिन में अगर इतना बताऊंगा तो फिर आपको याद भी तो करना है घर पे जाके, तो ये सबको घर पे जाके आप याद कीजिए। पहले तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। और कुछ और है, स्क्रू गॉज है और भी कुछ है इस टॉप चैप्टर में, एक दो और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है उनको कराऊंगा, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए चैप्टर कंप्लीट करने का मैं 2-3 दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, बट वो चैप्टर कंप्लीट करने से क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फटाफट चैप्टर कंप्लीट करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। हम लोग जितना आपका सिलेबस में है हम लोग टोटल अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सारा कुछ करा रहा हूँ, जो जो आपके सिलेबस में है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी मेहनत कीजिए, घर पे जाके लिखिए इसको कॉपी में, और इसको रिमेंबर कीजिए, याद भी कीजिए, मेमोराइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 1-2 चैप्टर कंप्लीट होगा मैं फिर टेस्ट लेना चालू करूँगा, तो अभी से याद करते जाइए, ताकि जब मैं टेस्ट लूँ तो उसमें आप वो जवाब दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।